बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Dear watcher, dear subscriber, dear parents, dear teachers, hope you will be fine and in the high state of iman and health. Today we're gonna talk about I'm gonna teach about, and today we're gonna train about a particular topic, and that is on-demand lecture on Citylism, New Oxford Modern English, Book 4, and unit number 1. Dear watcher, dear subscriber, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे. मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा, और ये हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है जिसको हम आज करने जा रहे हैं. और इस लेक्चर के रिलेटेड जो है ना वो डिफरेंट किस्म की एम्बिग्विटीज़, डिफरेंट किस्म के जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट किस्म के जो है वो गलत किस्म की जो है ना वो या मिसकंसेप्चुअल कंडीशंस और क्लैरिफिकेशंस जो है वो मौजूद हैं डिफरेंट किस्म के जो है वो लेक्चर्स के ऊपर, और डिफरेंट किस्म के जो है वो अंदाज में डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स के अंदर. तो ये मेरे पास ऑन डिमांड लेक्चर आया है, और मुझे चूँकि उनकी तरफ से कंफर्म नहीं था कि लेक्चर के अंदर उनका या ऑन डिमांड जो है ना वो इस वीडियो के अंदर उनका ज़िक्र करना है. मैं यूजुअली ये करता होता हूँ कि जो भी मुझे रिसोर्सेज भेजते होते हैं तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ और बड़ी ख़ुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, चूँकि आप सब मेरे व्यूवर्स ही जो है वो प्रोफेसर एम ए रज़ा और हमारा जो तालीम और तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जो है ना वो तमाम आर्मी आप लोग ही हैं. लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मुझे अज़बर नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से जो है वो, और दूसरा चूँकि मैं मुसलसल सफ़र में भी हूँ इन दिनों, तो इस वजह से जो है वो कुछ थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें देर से भी हो रही हैं, तो उस पर भी बारे दीगर माज़रत ख़्वाह हूँ. तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं. मैं बारे दीगर जो है वो अगर उनकी ख्वाहिश थी तो, लेकिन मुझे नहीं बताया गया था, तो मैं बड़े शौक़ से और बड़ी मोहब्बत से और बड़ी चाहत से जो है वो बड़ी खुशी जो है वो मैं एक्नॉलेज करता स्कूल और मोहतरमा या मोहतरम का नाम जिन्होंने हमें ये रिसोर्सेज भेजे. तो एनी हो जी, बुक 4 को स्टार्ट करते हैं जी, और जो है वो यूनिट नंबर 1 है. अच्छा, इसमें जो पहला वर्ड है PIPPI, सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर जो डिफरेंट एम्बिग्विटीज़ गलत हैं उनको मैं आपको पहले बयान कर दूं. जो मेरे जिन्होंने जो है ना वो मिनहाज का और लॉरल होम का सिलेबस पढ़ा हुआ है, मिनहाज पब्लिशर्स का लॉरल होम का जो सिलेबस जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और साथ में आफाक का जिन्होंने सिलेबस पढ़ा हुआ है पहले मुझसे, तो मैंने उनको एक सबक पढ़ाया हुआ है बोबो के नाम से ना. बोबो स्पेल हैं उसके BOBO. तो मैंने उनको पढ़ाया था, और वहाँ पे जो टेक्निक्स मैंने आपको शेयर की थी, जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की थी इंग्लिश के जो है वो आई थिंक 5th क्लास का वो जो है जो ऑन डिमांड लेक्चर था, जो चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर डिटेल से बयान की थी वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, और वो मैं आपको जो है ना वो समझाना चाहता हूँ. अच्छा, ये इटालियन वर्ड भी है और ये स्वीडिश वर्ड भी है. तो चूँकि स्वीडिश राइटर का जो है वो ये एक फ़िक्शनल करैक्टर है, तो उसकी वजह से जो है ना ये बयान किया गया. तो मैं इसके हवाले से जो है ना वो याद रख लें कि जैसे मैंने ओबो पढ़ाया था ना, वहाँ पे आपको स्पेल क्या थे, BOBO. तो मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सोनेंट अगर पहले आ जाए और उसके बाद वावल आ जाए तो आप वावल को जो है वो स्टार्ट करते हैं, और कॉन्सोनेंट जो है उसको आप क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को आप क्या करते हैं, कुर्बान कर देते हैं, या उसको जो है ना वो साइलेंट लेटर के तौर पे ले आते हैं. ठीक है. तो पहला तरीका तो ये है कि ये वर्ड है EP. ये वर्ड क्या है, EP. क्योंकि जो है ना वो अब इसका कानून मैं आपको दोबारा समझा दूं. कानून जो है वो ये है कि चूँकि कॉन्सोनेंट इस पे पहले आ गया, गैर मसूता, कॉन्सोनेंट की उर्दू क्या होगी, गैर मसूता, वो चूँकि पहले आ गया है और वावल बाद में आया है, और यहाँ पे स्टार्ट के अंदर तो हम कॉन्सोनेंट को कुर्बान करके या कॉन्सोनेंट को हम साइलेंट करके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वावल को जो है ना वो उसकी आवाज़ को जनरेट करेंगे और उसको हम बयान करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसी तरह जो है ना वो फिर सेकंड जो है ना वो कंडीशन के ऊपर
ये है कि चूँकि याद रख लीजिए कि जो वावल होता है उसका नॉर्मली जो है ना वो उसको जब हमने करना होता है ना साइलेंट करना होता है तो उसके दो डिफरेंट जो है ना वो वेज़ हैं। वो हम अलग से मैं आपको एक जगह पे जो है ना वो पहले तो मैंने वैसे जो है ना वो आफाक के सिलेबस के अंदर बताए हुए हैं, लेकिन इसमें किसी जगह अगर वो हालत आई तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूँगा। दूसरा तरीका कि जितने भी लोगों ने ये जो है ना वो पीपी पढ़ाया है तो ये लफ्ज़ पीपी भी गलत है। ये फिर पीपी नहीं होगा, ये वर्ड होगा। दरमियान वाला पी आप फिर साइलेंट करेंगे, फिर कॉन्सोनेंट को आप साइलेंट करेंगे और फिर पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा वावल जो है ना वो उसको मिलाकर तो आप इसकी आवाज़ बनाएंगे पी पी। क्या आवाज़ बनाएंगे? पी पी। अकॉर्डिंग टू इटालियन और अकॉर्डिंग टू स्वीडिश जो इसके जो है ना वो एक्सेंट्स हैं उनकी रूह से, चूँकि ये लफ्ज़ कॉग्नेट है। जो लफ्ज़ किसी और ज़ुबान से इंग्लिश ज़ुबान के अंदर आया हुआ होता है उसको हम क्या कहते होते हैं? कॉग्नेट कहते होते हैं। पहले तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी लॉन्ग स्टॉकिंग। अच्छा, लॉन्ग स्टॉकिंग जो है ना वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होता है। स्लैंग लैंग्वेज के अंदर यानी आम जो मतलब रोज़मर्रा की ज़ुबान होती है ना उसके अंदर ये वर्ड जो है ना नो डाउट के लंबी जुराबों के लिए जो है ना वो जुराबें भी नहीं होती हैं, बेसिकली हमने उनका नाम जुराबें रख दिया हुआ है। फ़ॉरेन के अंदर जो है वो मखसूस अंदाज में आपके जो है ना वो हिप से लेकर तो पाँव तक प्रॉपर जो है वो एक पाजामा टाइप लेगी होती है, ठीक है, जिसको हम लॉन्ग स्टॉकिंग जो है ना वो लॉन्ग स्टॉकिंग कहते होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एमए इंग्लिश में रेप ऑफ द लॉक पढ़ा हुआ है अलेक्जेंडर पोप का, तो उन्हें याद होगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है ना वो मैं ये लेक्चर मैंने स्पेशली दिया था और उनको मैंने याद करवाया था कि लॉन्ग स्टॉकिंग जो है वो इक्वल टू लॉक भी होता है। रेप ऑफ द लॉक वाला जो लॉक है ना कि उसमें क्या होता है, लॉक क्या कहते हैं? लंबी लट को भी कहते हैं, लंबी लट को भी कहते हैं। तो वो जो आपकी जो है ना वो यहाँ पे लॉन्ग स्टॉकिंग जो है ना दो मानों में मुराद होगी। एक माना बयान किया जाता है और दूसरा नहीं। एक माना ये है कि उसके जो है ना उसने लंबी लेगी पहनी हुई है, जो हमारे यहाँ जुराब उसको नहीं आप कह सकते, चूँकि जुराब का जो कंसर्न है वो याद रख लें आपकी पिंडली है। मैं ये भी यहाँ पे आपको जो है ना दुरुस्त करवा दूँ, जुराब कितनी होती है? आपके पाँव से लेकर कुछ हिस्सा उसका पिंडली पे आ जाता है, बल्कि अब जो ख़वातीन की छोटी जुराबें होती हैं वो पिंडली से भी नीचे, टखने से भी जो है ना वो नीचे होती हैं, सिर्फ पाँव का एरिया कवर कर रही होती हैं, ठीक है। और उसमें डिफरेंट कलर्स जो है ना वो नो डाउट होते हैं, लेकिन जो स्टॉकिंग है वो लेगी के मानों में होगी। चूँकि स्टॉकिंग जो होती है वो आपकी हिप से लेकर तो पाँव तक जो है ना मुकम्मल उसने जो है उसमें पूरी चूँकि टांग जो है वो शामिल होती है, तो इसलिए जो लेगी आप इस्तेमाल करते होते हैं, पाजामा को जिसको आप लेगी कहते होते हैं, पाजामा जो है, और जो लेगी होती है वो भी सिर्फ इस वजह से होती है कि उसका ताल्लुक जो है ना वो पिंडली से ऊपर वाले एरिया के ऊपर भी जो है ना वो होता है, ठीक है जी। तो एक तो ये ज़हन में रखिएगा, और इस वजह से जो है ना वो दूसरा जो लंबी लेट होती है ना जिसको आप जो है वो जो पुराने दौर के हमारे उनके यहाँ इस तरह के जो है ना वो सॉन्ग्स होते थे, अब तो बहुत घटिया किस्म का जो है ना वो मौसीक़ी वो शायरी होती है म्यूज़िक के अंदर भी, और म्यूज़िक का तो पता ही नहीं होता कि कहाँ कौन सी जगह पे क्या चीज़ जो है ना वो बज रही है, कब ड्रम बजाना है, कब फ्लूट बजाना है, कब जो है ना हारमोनिका बजाना है। अब तो खैर जो है ना वो अजीब से ही एक जो है ना वो इसके अंदर सूरत हाल आ चुकी है। तो तब जो है ना वो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, वो वाली जो लट है ना वो लंबी सी, ठीक है। उलझी हुई का मतलब ये है कि उसको पहले जो है ना वो कंघी की गई है लेकिन वो फिर से उलझ गई है और वो बाल एक दूसरे के अंदर जो है ना वो फंस गए हैं। वो लंबी लट जो होगी वो भी जो है ना वो लॉन्ग स्टॉकिंग के माना में आएगी, ठीक है। तो एक तो ये जो है ना वो यहाँ पे पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो अब पी पी ये बुनियादी तौर पे जो है ना फिक्शनल करैक्टर है स्वीडिश राइटर का, और यहाँ पे जो है ना अडॉप्ट किया गया है ऑक्सफोर्ड सिलेबस के अंदर, और इसके बारे में मैं डिटेल से आपको आगे चल के जो है ना वो साथ साथ बताऊँगा। तो ये फिक्शनल करैक्टर है और इसके रिलेटेड जो है ना डिफरेंट किस्म के कार्टून भी चलते रहे हैं और डिफरेंट किस्म के जो है ना इस पर मूवीज़ भी जो है ना वो मौजूद हैं।
और डिफरेंट किस्म के इस पर जो है ना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रेयर है, और ये पूरी जो है ना वो चूँकि मैं ख़ुद राइटर हूँ तो इस वजह से ये राइटर होने की बेस पे ये चीज़ आपको पूरी अथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड की है। तो आप किसी को भी जो है ना वो ये लेक्चर जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, जो है वो जो भी आपका कोलीग हो या आपके जो सीनियर हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। और मैंने आपको सारे हवाला जात और इन डिटेल जो है ना तमाम दलाइल व बराहीन के साथ ये चीज़ जो है वो समझा और बता दी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे जो है ना वर्ड्स टू नो जो जानने वाले हैं। और ब्रेडेड मीन्स प्लेटेड, और कैनिबल मीन्स समवन हु ईट्स अदर्स पीपल। बेसिकली यहाँ पे जो है ना चूँकि फ़िक्शनल करैक्टर की बात है, जो दूसरे लोगों का या दूसरे लोगों को दोनों माना मुराद लिए जा सकते हैं की चीज़ें या उनको खाता हो उसको आप कैनिबल कहते हैं। हमारे यहाँ जो ज़ोंबीज़ का कॉन्सेप्ट होता है वो भी चूँकि फ़िक्शनल करैक्टर है तो इस वजह से जो है ना वो अंग्रेज़ इसको बहुत ज़्यादा, इंग्लिश पीपल इसकी तरफ जो है वो माइल हैं और इसको बयान करते होते हैं। और इवन कि अब हॉलीवुड का जो है ना वो जितनी भी नेक्स्ट रिसर्च मूवीज़ पे आ रही है वो भी सारी की सारी इसी पर बेस करती है। करेज का मतलब होता है जी ब्रेवरी, बहादुरी से, द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की जो है ना वो हालत, दैट फ्राइटन्स यू, जो आपको जो है वो यानी कि फ्राइटन्स यू, समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, जब कोई आपको जो है ना वो डरा रहा हो और उस वक्त जो आपकी हालत होती है कुछ करने की, मुराद बहादुरी के जहाँ पे आप डरते नहीं हैं। फ्रेकल्स का जो है ना वो चूँकि अब सिलेबस के अंदर जो है ना तमाम गर्ल्स और तमाम लड़कियां फ्रेकल्स का माना बड़ी अच्छी तरह जानती हैं और बड़ी अच्छी तरह ये लफ्ज़ उन्होंने बार बार जो है ना वो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ भी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये हमारे यहाँ जो है ना वो अब सिलेबस के अंदर जब आ जाता है तो फिर चीज़ें जो है ना आप ज़हन में रख लें, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, स्टिलमैन्स, हर क्रीम के ऊपर ये वर्ड जो है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने बारहा सुना हुआ भी है। भले इवन कि कोई अगर होम्योपैथिक प्रोडक्ट यूज़ करता है ना लाइक एक्नी क्योर, तो उसके ऊपर भी ये वर्ड जो है ना वो मौजूद होता है। तो फ्रेकल्स का माना क्या होगा? स्मॉल पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन स्किन ऑफन मेड डार्कर बाय द सन। अच्छा, ये यूजुअली जो है ना वो सूरज की वजह से जो धब्बे पड़ जाते हैं जिल्द के ऊपर वो मुराद होते हैं, लेकिन कुछ रशियंस के अंदर कुछ कबीले ऐसे भी हैं जिनके चेहरों के ऊपर परमानेंट जो है ना वो फ्रेकल्स होते हैं और वो ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। और आप में से अगर किसी ने जैसन स्टैडम की मूवी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके अंदर एक मूवी है, आई थिंक पार्ट 2 है या 3, सॉरी ट्रांसपोर्टर 4 है या 3 है, उनमें से एक के अंदर जो है ना जो उसकी जो हीरोइन होती है उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो परमानेंट फ्रेकल्स होते हैं और वो रशियन उस कबीले से होती है, ठीक है। रिमार्केबल, लेकिन आप बच्चों को इस अंदाज से नहीं बताएंगे, बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप गाइड कर दें कि जितना उनके लिए ज़रूरी हो। पहली बात तो ये है कि बुक 4 है, अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ ये कौन से लेवल पे पढ़ाई जा रही है। यूजुअली तो इसका लेवल जो है ना वो 4th स्टैंडर्ड ही होना चाहिए और 4th या बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना 5th स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अगर उस हद तक जो है ना वो पढ़ाया जा रहा है तो जो है वो उसके हिसाब से आप देख लें बच्चों की क्या जो है जो कैलिबर है बच्चों का जो इस्तात है उसके हिसाब से आप इसको जो है ना वो रिमार्केबल जी जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ होना, काबिल तारीफ़ होना, समवन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा वही मुअज़्ज़ज़ होना, काबिल एज़ाज़ होना। साइड वॉक अ पेव्ड पाथ वे एट द साइड ऑफ द रोड। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो फुटपाथ होता है वो चूँकि नॉर्मली जो सिंगल रोड होता है उसके ऊपर तो होता ही नहीं है, अगर हो तो वहाँ पे जो है ना वो मट्टी होती है या जो है ना वो वहाँ पे जाके सड़क ख़त्म हो जाती है, तो या वो वहाँ पे जो है ना वो जड़ी बूटियाँ सी या घास फूस उगा हुआ होता है, ठीक है। और अगर आपको जो है ना वो बड़ी सड़कें जैसे इस्लामाबाद वगैरह जो है ना तो वहाँ पे जो है वो मेन रोड के साथ सर्विस रोड होता है और सर्विस रोड के और मेन रोड के दरमियान में जो पट्टी होती है वो डिवाइडर होता है बुनियादी तौर पे, लोग उसको भी फुटपाथ समझ लेते होते हैं। यूजुअली वो डिवाइडर होता है और फुटपाथ जो है वो सर्विस रोड के बाद वाला जो हिस्सा होता है सड़क का वो फुटपाथ होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है ना वो ये भी एक थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी जो है ना समझ लीजिए। स्टॉकिंग्स, वेरी लॉन्ग सॉक्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वेरी लॉन्ग सॉक्स जो दिया हुआ है
इसी का नाम इन्होंने जो है वो जुराबें करके रख दिया हुआ है। बुनियादी तौर पे जो है वो ये लेगी मैं ऊपर आपको डिटेल से जो है वो समझा कर आया हूँ। तो और ये जो पूरा करैक्टर है ना, जब हम पाईपी सॉरी जो है ना वो पीपी और ईपी, पीपी या ईपी को जब हम पूरा बयान करेंगे तो फिर जो है वो उसमें उसकी लटें भी जो है ना शुमार होंगी, और उसके साथ साथ उसकी लेगी जो है वो भी सारी की सारी जो है ना वो बीच में शुमार होगी। अब बुनियादी तौर पे चूँकि हमारा तो ये कल्चर ऐसा है नहीं है, तो उनका कल्चर है ये, और उनके कल्चर के हिसाब से अब आप वहाँ पे आप इसको शर्माएं भी तो कोई हल नहीं है, ज़ाहिर है आपने इसको करना ही करना है। और इसको आप ज़ाती जो है ना वो टेंशन में या ये कि आप क्या कर रही हैं, नहीं, आपको जो चीज़ जो है वो इदारे की तरफ दी गई है से दी गई है उसका इदारा ज़िम्मेदार है। आप इसको ज़ाती तौर पे जैसी चीज़ें, हाँ याद रखिएगा, आप इस शर्मा मारी के अंदर या इस शर्म के अंदर अगर स्टूडेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो फिर आप दखील भी हैं, दयूस भी हैं, और आप ख़ाइन भी हैं। आपने ख़यानत भी की है, आपने दयूसी भी की है, आपने दखीलीपन भी जो है ना वो किया है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ आपके पास है उसको आगे जो है वो स्टूडेंट तक बतौर टीचर पहुंचाना, ये आपके मज़हब का भी हिस्सा है, आपके जो है ना बतौर मुस्लिम और बतौर जो है ना वो इंसान भी आपकी जो है वो ये ड्यूटी और ज़िम्मेदारी में शामिल है। चलिए अब हम जो है ना वो टेक्स्ट को यानी मतन की तरफ आते हैं। व्हेन पाईपी और व्हेन ईपी एंटर्ड विला, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप जो है ना वो पीपी पढ़ाना चाहते हैं या जो है ना ईपी पढ़ाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों तरह से ठीक है। और एंटर्ड विला, विली कोला जो है वो बेसिकली जो है ना यहाँ पे विली कोला क्यों आया, चूँकि हमारे पास जो सारे के सारे जो ट्रांसलेशन आती है जो इसकी वो चूँकि इंडिया से आती होती है, बरसीर से आती होती है, तो और उसके अलावा इस साइड पे जो लोग पहले जो है ना वो ब्रिटिश दौर में यहाँ पे ये आते रहे हैं, तो कुली से कुला जो है ना वो बनाया गया। कुली छोटी होती है, कुला थोड़ा उससे बड़ा होता है, यानी जैसे जो है ना वो ढाबा होता है तो उसके हिसाब से विली कोला। फॉर द फर्स्ट टाइम एंटर्ड विला के अंदर जो है वो दाखिल होती है जो है वो ये बेसिकली जो है ना फीमेल करेक्टर है, लेकिन फिक्शनल और फिक्शियस करेक्टर है, ये ज़हन में रखना है आपने। विला यानी अफसानवी करेक्टर है, यानी ये बेसिकली हमें एक अफसाना पढ़ रहे हैं, आप ज़हन में रख लें, ठीक है। और विला जो है ना वो जो होता है बेसिकली याद रख लें कि एक होती है ना जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना कोठी का, कि वो जो है डबल स्टोरी होती है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, छोटा 5 मरले का एक अच्छा खूबसूरत मकान जिसके अंदर जो है वो पोरिज भी मौजूद हो, यानी जिसके अंदर गैरेज भी मौजूद हो गाड़ी के लिए, तो उसको आप जो है ना वो विला का नाम जो है ना वो दे सकते हैं। और उसके साथ जो है ना वो छोटा सा सहन या जो है ना वो लॉन भी उसके अंदर जो है ना वो मौजूद हो, तो उसका नाम क्या जी, विली कुल्ला। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, इट वाज़ अ लवली समर, ये बड़ा ही खूबसूरत समर था, इवनिंग शाम के वक्त। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे दौर में जब हमारे जो है ना वो चूँकि इंग्लिश टीचर्स जो है वो अभी इतने ज़्यादा जो है ना उनके पास, चूँकि मेरे पास तो फ़ॉरेन की स्टडीज़ हैं, तो इस वजह से जो है ना वो क्या करते होते थे कि व्हेन पढ़ाया है तो डब्लू को जो है ना वो इवनिंग के साथ भी डाल दिया। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो इसमें डब्लू बड़ा सा है ये पहली लाइन के पहले वर्ड के साथ ही आएगा और नीचे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो द चिल्ड्रन, मैं चूँकि हमारे दौर में जब हमारी टीचर ने पढ़ाया था तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उनका ताल्लुक गांव से था, तो उन्होंने इसको जो है वो जो इवनिंग के साथ भी ऐड कर दिया था। तो फिर वो थोड़ा सा, चूँकि मेरा जो है ना वो फैमिली बैकग्राउंड से ही जो है ना वो चीज़ें इंग्लिश के वाले से ज़्यादा थी, तो मैंने फिर वो चीज़ जो है वो क्लास के अंदर कवर कर ली थी खड़े होके। तो थोड़ा सा आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, और आइंदा के लिए भी जो है ना वो होता है, मैं आपकी जो है ना क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चूँकि अभी जो आप मुझसे जब पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त आप क्लास के अंदर मौजूद हों, या आप डायरेक्टली जो है ना वो आप तैयारी के वक्त जो है ना जब मुझसे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें और क्लास के बीच में मैं आपके पास मौजूद हूँ, तो इसलिए जो है ना वो। और इवनिंग, लवली समर इवनिंग, शाम का यानी जो है वो खुशगवार गर्मियों की शाम। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, अगले जो है ना वो दरवाज़े पर जो बच्चे थे। अच्छा अब यहाँ पर भी जो है ना इसको अनीका पढ़ा दिया जाता है, ये भी जो है ना वो टॉमी एंड अनीका पढ़ा दिया जाता है। ये लफ्ज़ है एनीका,
एन ई का भी पढ़ा सकते हैं और एन ई यानी एन ई और पढ़ा के फिर का जो है ना वो बेसिकली, तो इसको एन ई का भी पढ़ा सकते हैं आप जो है ना, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है, अनीका उर्दू का वर्ड है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो जो है वो ये भी हमारे यहाँ एक जो है ना वो गलतुल्लाम है, लेकिन आप अपने जो है ना उनसे डिस्कस कर लीजिएगा कि पिछले टीचर ने जैसे पढ़ाया होगा तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन चुका होगा, तो उसको सामने रख लीजिएगा। टॉमी एंड एन ई का वो वर नॉट एट होम, वो घर पर मौजूद नहीं थे। दे हैड गॉन टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी या नानी को जो है ना मिलने के लिए गए हुए थे फॉर अ वीक, एक हफ्ते से। एंड सो दे हैड नो आइडिया, और इसलिए उनके पास कोई अंदाज़ा नहीं था दैट एनी बॉडी हैड मूव इन टू द हाउस नेक्स्ट डोर, कि एनी बॉडी के कोई भी जो है ना उनके अगले दरवाजे पे जो है वो मूव्ड इन टू द हाउस, के को घर के अंदर, यानी कोई किसी किस्म की हरकत वहाँ पर मौजूद नहीं आई थी या कोई भी जो है ना वो दाखिल नहीं हुआ था। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आफ्टर दे केम होम, जब वो घर पहुँचे, अगेन दोबारा, दे स्टूड बाय द गेट, वो गेट के पास खड़े थे, लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, गली के अंदर देखते हुए या गली की तरफ देखते हुए। दे हैड नो आइडिया, उनके पास कोई जो है वो आइडिया नहीं था दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्ले मैट सो नियर, कि उनके पास जो है ना वो खेलने के लिए कोई मौजूद है बिल्कुल नज़दीक ही। देवर स्टैंडिंग, अच्छा स्टैंड इन जो है ना वो हमारे यहाँ जब स्पोकन जो है ना वो ली जाती है तो आईएनजी का जो जी होता है वो साइलेंट कर दिया जाता है, तो इस वजह से जो है ना अगर मैं किसी जगह पे ये पढ़ूँ तो इस पर परेशान नहीं होना, वो स्टैंडिंग ही है। मैं चूँकि स्पोकन में तेज़ी से उसका जो जी है वो साइलेंट कर जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा आप उस पर परेशान ना होइएगा। स्टैंड इन देयर कंसिडरिंग, स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग, कि वहाँ पे खड़े होकर उनका जो तसव्वुर था या तसव्वुर करते हुए, व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड वंडरिंग, और हैरान होते हुए, वेदर एनीथिंग, के वेदर कोई भी चीज़ जो है, एक्साइटिंग, के इतना जोश या पुरजोशियत, वाज लाइकली टू हैपन, के ऐसा हो, और वेदर या कभी कभार, इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज, इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज, के वो जो है उनमें से कोई एक, दोज डल डेज, उतने जो है ना वो धुंधले या धुंधलाए हुए, मुराद ये है कि जो है ना वो ऐसे दिन जिनके अंदर बच्चों के लिए कोई ख़ास एक्टिविटी ना हो, जो है ना वो कुमलाए हुए दिन भी आप कह सकते हैं उर्दू के हिसाब से। व्हेन दे कुडंट थिंक, जब उन्होंने जो है ना वो नहीं सोचा, ना सोचा या नहीं सोच सके, ऑफ एनीथिंग टू प्ले, कुछ भी खेलने के लिए। एंड जस्ट देन, और बिल्कुल उसके बाद, द गेट ऑफ विलिकोला ओपन, और फिर उसके बाद जो है ना वो विलिकोला का जो गेट होता है वो ओपन होता है। एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और फिर एक छोटी बच्ची जो है वो बाहर निकलती है। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, वो बहुत ही रिमार्केबल जो है वो लड़की होती है। टॉमी एंड एन ई का, टॉमी और एन ई का जो है, हैड एवर सीन, उन्होंने देखी, जो उन्होंने कभी देखी होती है। शी वाज मिस पी पी, वो क्या थी, शी वाज मिस पी पी। और जब पी पी का जो है ना इसका जो प्रोनाउंसिएशन की जाती है उसकी एक वजह ये भी है, चूँकि ये फिक्शनल भी करैक्टर है और ये जो है वो फार्सिकल करैक्टर भी है, यानी कि जो है ना वो लाइका जगलर या लाइका आप इसको कह लें, ये जो होता है क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से इस वक्त तो उड़ गया है, ये जो बेस बदल के तो जो होते हैं इनको क्या कहते होते हैं, तो बेसिकली जो है ना वो ये मज़ायाना करैक्टर भी है। तो पी पी के अंदर वो माना जो है ना वो राइटर का एक्चुअल बनता है जो वो कहना चाह रहा है, या ईपी के अंदर, ठीक है। तो अब जो है वो नज़र आती है, लॉन्ग स्टॉकिंग आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, लॉन्ग स्टॉकिंग के साथ फॉर हर मॉर्निंग वॉक, अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह की सैर के लिए। दिस इज़ द वे, ये वो रास्ता है। शी लुक्ड, जिसको वो देखती है या जिस पर वो देखी जाती है। हर हेयर, उसके जो बाल होते हैं, द कलर ऑफ अ कैरेट, वो गाजर के रंग के से होते हैं। वाज ब्रेडेड इनटू 2 ब्रेड्स, और उसकी 2 पोनियाँ बनी हुई होती हैं। द स्टक
दैट स्टक स्ट्रेट आउट, और वो बहुत सीधी होती हैं। जैसे लॉन्ग स्टॉकिंग है ना सीधी, स्ट्रेट का मतलब होता है स्ट्रेट आउट, बिल्कुल लंबी या बहुत लंबी और सीधी। हर नोज़ वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, और उसकी जो नाक होती है, अब यहाँ पे वो उस मज़ाहिया करैक्टर की बात भी हो रही है, उसकी जो उसके मज़ाहाना अंदाज की बात भी हो रही है। चूँकि मैंने पहले बताया था कि अफसानवी किरदार है, फिक्शियस जो है वो करैक्टर है, स्मॉल पोटैटो, तो उसकी जो नाक होती है वो छोटे से आलू की तरह होती है। अब यहाँ पे आप बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो मज़ाहिया अंदाज में भी ला सकते हैं, ठीक है, कि बेटा उसकी नाक जो होती है वो कैसे होती है, आलू की तरह होती है। एंड वॉज डाउटेड ऑल ओवर विद, मैंने आपको बताया था ना कि जो है ना वो रशियन जो एक पूरा कबीला है, उनके चेहरों के ऊपर जो है ना वो जेन्युइन जो है ना वो फ्रिकल्स होते हैं। तो ये जो है ना एग्जैक्ट वो यहाँ पे अब जो है ना वो बात आ गई, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना वो डॉटेड होते हैं, छोटे छोटे स्टिग्मास होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, ब्लेमिश स्टिग्मा जो है ना वो सारे के सारे, और डॉट ये जो है ना वो सिनोनिम्स हैं। तो ये जो है ना वो वहाँ पर वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में जो है ना वो हमने इसका जो है वो थोड़ा सा आइडिया लगाया है, और अब हम उसके करैक्टर की तरफ जो है वो जान पाए हैं कि उसने लॉन्ग स्टॉकिंग है और वो पहनी हुई है। और यूजुअली यहाँ पे एक और गलती भी है जो राइटर यहाँ पर देना चाह रहा है, वो ये है कि उनके यहाँ जो स्टॉकिंग्स होती है, लेगिस जो होती हैं, लॉन्ग सॉक्स जो होती हैं, वो यूजुअली विंटर में पहनी जाती हैं। ये पॉइंट बड़ा नोटेड है, ये आप जेहन में रख लें। ये आपको, आपने बड़ी इसके रिलेटेड पहले कोई और वीडियोस या वीडियो लेक्चर्स जो है ना वो सुन रखे होंगे, लेकिन वो नहीं बता पाए होंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि राइटर टेक्निक्स को जो है ना वो बेहतर आपके सामने बयान कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और बिलखसूस मेरे असातिज़ा का मेरे ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो स्टॉकिंग्स होती हैं ना, ये यूजुअली सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। और अब यहाँ पे भी जो है ना वो बेसिकली मिजाह की इंतहा पैदा करना चाह रही है राइटर, कि जी उसने वो पहन रखी हैं और वो गर्मियों में पहन रखी हैं, ठीक है। तो लेकिन चूँकि प्लेजेंट है, इस वजह से उसको इतनी ज़्यादा इस पर जो है ना वो गर्मी महसूस नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो है ना वो, तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर, और ये पेज यहाँ पर मुकम्मल होता है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दो चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर वीडियो लेक्चर के नीचे जो है वो हमारा जो है वो तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपने जो है ना वो ओपन करना है उसको, जब आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, तो आपने पहले क्रोम में ओपन करना है। फिर क्रोम में जब ओपन करेंगे फिर वो आगे व्हाट्सएप की वेबसाइट आ जाएगी, फिर वो कहेगा ज्वाइन करें, फिर क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे कहेगा कि आप उसको व्हाट्सएप जो है ना, जो आपकी व्हाट्सएप की वेबसाइट की जो ऐप है ना, फिर आप उसके अंदर उसको ओपन करें। जब आप उसके अंदर उसको ओपन करेंगे फिर वो आपसे कहेगा कि क्या आप इस ग्रुप को, जिसका नाम ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा तालीम और तरबियत, क्या आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी वर्कशीट या कोई भी अपना जो है ना वो उसके हल के लिए ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का या मिनाज सिलेबस का या जो है ना वो तिफली सिलेबस का या आफाक सिलेबस का, आफाकसान सीरीज़ या आफाक इकबाल सीरीज़ या लॉरेल होम्स सिलेबस का, ठीक है जी। तो उसके बाद आगे चलिए, आगे बात करते हैं जो डायरेक्टली नंबर के वाले से जो कहते होते हैं। तो अबाउट के अंदर जहाँ पे मेरा लाइकी का जो एड्रेस है, लाइकी के एड्रेस के सामने जो है ना वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी जो है वो यूज़ करके तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पे अगेन व्हाट्सएप पे मेरे पास चूँकि यूनिवर्सिटी क्लासेस होती हैं तो इंग्लिश की, तो इस वजह से जो है ना वो वहाँ पे टाइम मेरे पास इतना नहीं होता। ये जो सेटअप स्टार्ट किया था ये बेसिकली मैंने कहा चलें एक इंसानियत की तरफ, इंसानियत की बेहतरी के लिए मेरा भी एक जो है ना वो हिस्सा डल जाए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ व्हाट्सएप के ऊपर आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाया करेगी। तो इजाज़त दीजिए, सो लेट मी गो नाउ एंड वी विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू रिसर्च, with the new lecture, with the new on-demand video, and so let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for humanity। इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।